हेलो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। कोशिश है कि जितना ज्ञान हमारे पास है वो ज्ञान आप तक हम पहुंचा पाएँ, लेकिन मैं भी 100% नहीं हूँ। आई नेवर क्लेम इन एनी वीडियो। कई लोग कहते हैं कि मैं तो इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। इस तरह के क्लेम नहीं करने चाहिए, बिकॉज मैंने कहा ना, ये सागर है जिसका नॉलेज हमें नहीं है, हम आपको क्या पढ़ाएंगे। लेकिन जो आता है उसको हम किस तरह से आपके सामने मतलब प्लेस कर रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, एक बहुत ही खूबसूरत चीज आपके सामने ला रहा हूं, डबल पॉजिटिव केस। इस तरह की चीजें नॉलेज में नहीं होती हैं, एंड ये जो यूनिक चीजें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो एपोसोफेस देख रहे हैं, इसकी हिंदी होती है का, के और की। ऑफ का काम करता है ये, ठीक है। एपोसोफेस का, के और की इसकी हिंदी है। जैसे राम्स पेन, राम का पेन। मॉम्स वर्क, ठीक है, माँ का काम। तो एपोसोफेस का, के और की जब शब्द आता है उसकी जगह इसको लगाया जाता है। यहां मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, डबल पॉजिटिव केस गलत है। एक सेंटेंस में दो एपोसोफेस रेगुलर नहीं आते हैं, क्रॉस लगा रखा है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डबल पॉजिटिव केस यानी टू एपोसोफेस एक सेंटेंस में, ठीक है, दो शब्द में एक के बाद एक रेगुलर दो एपोस्ट्रोफेस कभी नहीं आएंगे। सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर आस्क्ड मेनी टाइम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पर्टिकुलरली एयर स्पॉटिंग में। तो देखिए, राम्स ब्रदर्स फ्रेंड इज डांसिंग। राम के भाई का दोस्त नाच रहा है। यहां डबल एपोस्ट्रोफेस रेगुलर आ रहा है एक के बाद एक। ये स्ट्रक्चर गलत है। अगर कभी ऐसा आ जाए तो जस्ट टू करेक्ट द सेंटेंस व्हाट यू आर टू डू, लिसन। तीसरा जो शब्द है, इससे उठा के इसको दोबारा लिख दो। सेकंड वाले एपोस्ट्रोफ के बाद जो शब्द है उससे इस सेंटेंस को वापस शुरू कर दीजिए। ये सेंटेंस राइट हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। फिर सुनिए, एक सेंटेंस में दो शब्द में रेगुलर एक के बाद एक दो एपोस्ट्रोफ इज इनकरेक्ट। अगर कभी इस तरह का सेंटेंस आता है, थर्ड वाले शब्द से इसको उठा के दोबारा लिख दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मजे की बात देखिए, हिंदी दोनों की सेम है। राम के भाई का दोस्त नाच रहा है। ध्यान से सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस तरह की चीजें सुनने को नहीं मिलती हैं। राम के भाई का दोस्त नाच रहा है, इसकी हिंदी भी यही है, राम के भाई का दोस्त नाच रहा है। देन वाई द अपर वन सेंटेंस इज रॉन्ग एंड सेकेंड वन इज राइट? ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, इसमें बात कुछ और छिपी हुई है। बात दो एपोस्ट्रोफ की नहीं है। जब कभी इस नया ग्रुप शुरू होता है, हम स्टूडेंट से पूछते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, मे बी मिजरेबल टू से, in the long period of 40 years, not a single student came in my chamber who could answer right. जब कभी पूछा सब्जेक्ट क्या होता है, सब कहते हैं सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता यानी कार्य करने वाला। दैट इज इनकरेक्ट। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यानी कार्य करने वाला, तो स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज में कर्ता यानी सब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसा नहीं है। तो फिर मैं स्टूडेंट को बताता हूं कि सब्जेक्ट का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है जिसके बारे में बात की जाए। तो वर्ड सब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड लाइक दिस, जिसके बारे में बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। नाउ स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्विमिंग। यहाँ करता नहीं है, लेकिन बात हम स्विमिंग की कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इन दिस सेंटेंस स्विमिंग इज सब्जेक्ट। इस चीज को माइंड में रख के, और अब इसको सुनिए आप। राम के भाई का दोस्त नाच रहा है। मैं स्टूडेंट से पूछा, यहाँ आप लोगों से फ्रेंड्स पूछता हूँ, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, राम के भाई का दोस्त नाच रहा है, अब मैंने आपसे पूछा बताइए
स्टेज पर कौन है? राम है? आप कहेंगे नहीं। मैंने कहा राम का भाई है? आप कहेंगे नहीं। फिर मैंने कहा राम के भाई का दोस्त नाच रहा है, स्टेज पे दोस्त है? आप बोलेंगे हाँ। माना कि उसका नाम अशोक है। तब स्टेज पे कौन है? राम के भाई का दोस्त अशोक। नाचा कौन? अशोक। बहुत ही एक्सीलेंट डांस किया उसने। शो खत्म हुआ। जब लोग बाहर आए, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जब आप भी उसमें थे, आप भी बाहर आए मान लो, तो आपस में बातें कर रहे हैं, तो सब लोग किसके बारे में बात करेंगे? अशोक के बारे में। सबकी जबान पे किसका नाम होगा? अशोक का नाम होगा। शो के बाद सब लोग किसके बारे में बात कर रहे होंगे? अशोक के बारे में। और जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट कहाँ आता है? सेंटेंस के शुरू में। जो कॉमन फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग अप, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, बात दो एपोसिफेस की नहीं है। सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे चला गया है और सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से ये गलत है। तो हम क्या करेंगे? जैसा मैंने बताया, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग अप, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। लोगों की जबान पे अशोक का नाम था। लोग अशोक के बारे में बात कर रहे थे, यार क्या डांस किया उसने। दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट राम और राम्स ब्रदर, नो। वो अशोक के बारे में बात कर रहे थे। और जिसके बारे में बात की जाती है, मैंने अभी बताया, वो सब्जेक्ट होता है। एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। तो हम फ्रेंड्स को यहाँ, सॉरी, फ्रेंड वर्ड को यहाँ लाए, तो सेकंड वाला एपोस्ट्रोफ एस ऑफ में बदल गया। ये जो एपोस्ट्रोफ एस देख रहे हैं, ये ऑफ में बदल जाएगा। राम का एपोस्ट्रोफ रह जाएगा। अब ये सने राइट है, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे नहीं जाता। कमीज के ऊपर बनियान नहीं पहनी जाती है, जूते के ऊपर मोजा नहीं पहना जाता। जो सिस्टम है उसी में चलेंगे। जब हम सब्जेक्ट को सही जगह ले आए, सेंटेंस अपने आप ही राइट हो गया। लेकिन ये डबल एपोस्ट्रोफ एस की ये शब्द क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि अगर मैं यूं कह दूं कि फ्रेंड्स, कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट लोग पीछे लिख देंगे, आप उसको शुरू में ले आना, लेकिन उस सब्जेक्ट पकड़ में आवे तब ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। आई डोंट नो ऑन व्हाट बेस पीपल गो ऑन सेइंग कि हम तो 7 दिन में या 10 दिन में 15 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे। इट इज रियली सॉरी टू से। मुझे सुनकर भी अजीब लगता है, वाई दोज पीपल क्लेम सो। ऐसा क्यों दावा करते हैं वो? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, देखिए। तो बात दो एपोस्ट्रोफ एस की नहीं है। पर जैसा भी मैंने कहा कि मैं कह दूं, अगर सब्जेक्ट कहीं और हो तो उसको शुरू में लाओ, तो सब्जेक्ट पकड़ में आए तब की बात है। लेकिन अगर मैं कहता हूं दो एपोस्ट्रोफ एस आ जाएं, तो आपकी नज़र दो एपोस्ट्रोफ एस को देख के रुकेगी। फिर आपको याद आएगा कि बात इसमें दो एपोस्ट्रोफ एस की नहीं है। ऐसे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सेकंड वाले एपोस्ट्रोफ एस के बाद होगा। और आना कहाँ चाहिए? उसका स्थान शुरू में है। उस सब्जेक्ट को आप शुरू में लाइए, सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। तो जब कभी दो एपोस्ट्रोफ एस आ जाए, बात एपोस्ट्रोफ एस की नहीं है। ऐसे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे होगा। यू प्लीज डू ब्रिंग दैट सब्जेक्ट इन द बिगनिंग। आप उसको शुरू में ले आइए, सेकंड वाला एपोस्ट्रोफ एस जाएगा और सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियोस देखते रहिए और रिएक्शंस आर ऑलवेज वेलकम्ड। आप किसी तरह का भी आपके मन में कोई प्रश्न होता है, यू प्लीज डू राइट इन कमेंट बॉक्स ईदर, or you can direct call me on Sunday. I will be available around the clock on Sunday. With these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind. डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।